में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, परमात्मा से जुड़िए, अपने मन मस्तिष्क को परमात्मा के चरणों में जोड़िए, उनकी लीला का श्रवण कीजिए, उनकी लीला का चिंतन कीजिए, तब उससे आनंद आएगा। भगवान आनंद स्वरूप है। विषय में यदग्रे विषमिवम, परमात्मा के मार्ग में पहले आपको विष का ही अनुभव करना पड़ेगा। यदग्रे विषमिवम, करेला खा के देखिए कितना कड़वा लगता है, लेकिन जिनको शुगर डायबिटीज हो जाए ना तो बेचारे करेला ढूंढते रहते हैं, कितना भी महंगा हो, जाने दीजिए कोई बात नहीं, आंख बंद करके खा लेंगे, है कि नहीं। और रसगुल्ला के लिए कहा है यदग्रे अमृतोपमम, यदि प्रारंभिक में आपको अमृत के जैसा लग रहा है तो परिणामे विषमिव, उसका परिणाम विष ही होता है। तो संसार के जितने विषय वस्तु हैं पहले तो खूब सुख देगा, खूब आनंद देगा, ऐसी खूब बहुत। अभी की बात है, मैं भिंड मुरैना का नाम सुने हैं आप लोग? भिंड में कथा कर रहा था, वहां से, हाँ वहां से जजमान जी टिकट करा दिया, अयोध्या में हमें जाना था तो वहीं से टिकट करा दी, एसी की टिकट। अब बढ़िया फर्स्ट एसी में मैं जब आया अयोध्या में तो पूरा सर दर्द देने लगा, शरीर में जुकाम उकाम, सोने में तो खूब आनंद लगा भैया, एसी में आनंद ही है, स्वर्ग का जैसा है। लेकिन उसके बाद बड़ा दुख हुआ। मतलब सांसारिक जितने विषय वस्तु हैं उसका उपभोग करने पर, भोग करने पर पहले तो अमृत के जैसा लगेगा, बाद में विष ही के जैसा होगा, लेकिन आनंद तो परमात्मा के चरण में है, परमात्मा की भक्ति में है। एक बार माला लेकर के जप करके देखिए कितना आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। करते क्या है जी? बोले कि संसृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। तो भैया करते ठीक है, सृष्टि की न करते हैं, सृजन पालन संहार। मैं उनको प्रणाम करूं, मैं उनके शरणागति लूं तो मुझे क्या मिलेगा? फायदा तो होनी चाहिए, बिना फायदा को तो जीव आगे बढ़ नहीं सकता। बोले कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब व्यक्ति भगवान श्री परम आराध्य गोविंद की शरण में चला जाता है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो उसके जीवन के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। 3 ताप जानते हैं ना आप लोग? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम काज का हूँ नहीं तापा। 3 ताप हमारे जीवन में है मैया, दैहिक दैविक भौतिक। देह में होने वाले दुख को, देह में होने वाले कष्ट को दैहिक कहते हैं, जैसे पेट दर्द, घुटना दर्द, सर दर्द, बुखार, जुकाम आदि। भौतिक कहते हैं समाज परिवार से होने वाले कष्ट। घर में सब कुछ है, शरीर भी सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सास बहू में बन नहीं रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा है। और बहुत भगवान की कृपा है जो हमारे यजमान जी 4 भाई हैं, चारों बिहू के रूप में, कितना प्रेम है। और मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि यही प्रेम सदैव बना रहे, ऐसे ही निरंतर। आज की स्थिति में भाई भाई में, अभी आप जाएंगे तो 2 ही केस सिविल कोर्ट तो यही सामने है, आप एक बार घूम के आइए। केस कोर्ट में केस 2 ही चल रहे हैं, एक तलाक का केस और एक भाई भाई का केस, बस और कुछ केस नहीं चल रहा है। एक पति पत्नी का केस और एक भाई भाई का केस कि ये बंटवारा, ये करना, ये 5 इंची के लिए। कई जगह केवल भाई भाई में प्रेम टूट गया है, केवल अर्थ के कारण। तो भ्राताओं में प्रेम होना ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं दैहिक ताप भी नष्ट कर देता हूं, भौतिक ताप भी नष्ट कर देता हूं। एक ताप आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक ताप उसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन मन अशांत रहता है, मन में ईर्ष्या, किसी को देख लेने पर ईर्ष्या, क्रोध, ये भी ताप ही है। अच्छा एक और बात, पेट में दर्द हो माता जी तो दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा कि नहीं? लेकिन पेट में यदि क्रोध हो तो उसके लिए कौन सी दवा लाएं? डॉक्टर के पास जाकर के ये बड़ी मन चिड़चिड़ा जा रहा है, डॉक्टर साहब कोई दवा दे दीजिए। किसी को देखती हूँ अथवा देखता हूँ तो मन एकदम ईर्ष्या से भर जाता है, कोई दवा दीजिए। तो कौन ऐसा वैद्य है जो आपको दवा दे देगा कि आपका ईर्ष्या समाप्त हो जाए, आपका लोभ समाप्त? अच्छा लोभ समाप्त करने वाला कोई दवा बना है जी कि दवा खा लीजिए लोभ खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सर खत्म हो जाए? ऐसी कोई दवा ही नहीं बनी। उसके लिए तो दवा केवल मात्र एक ही है, श्रीमद् भागवत कथा। सत्संग करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की माधुर्यमय लीला का चिंतन करें, उससे हमारे हृदयगत
काम क्रोध मद लोभ समाप्त हो जाएगा। कहते हैं भगवान स्वयं ही, प्रविष्टः कर्णरंधेन स्वानां भाव सरोरुहः धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। धुनोति का अर्थ होता है धुई विधुनने धातु से धुनोति शब्द बनता है तुदादि प्रकरण में। धुनोति धुन देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्या? तो भगवान प्रविष्टः कर्णरंधेन, भगवान की कथा कानों के रंध्र से प्रवेश करती है और बैठ कहाँ जाती है? हृदय पटल पर। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो पेट में चला जाता है और वहां से संपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त प्रदान करता है। लेकिन भगवान की कथा पेट में नहीं जाता, भगवान की कथा हृदय कमल पर बैठ जाती है और करती क्या है? तो धुनोति समलम कृष्ण, समलम संपूर्ण मल को, अथवा मलिन सहितम समलम, जितने हमारे हृदयगत मल है, मलिनता, काम क्रोध मद ईर्ष्या द्वेष मत्सर, सबको भगवान की कथा समाप्त कर देती है। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो करें क्या? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान के चरणों में प्रणाम करें। कितनी सुंदर बात है। आप व्याकरण पढ़े होंगे बाबूजी, जब हम पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और प्रार्थनात्मक, 3 प्रकार के मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक के रूप में। मानो वेद व्यास जी सर्वप्रथम मंगलाचरण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने से प्रारंभ किया। मानो ये कहना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी शुभ कर्म करो, सबसे पहले अपने इष्ट आराध्य को प्रणाम करो। प्रणाम करना सीखें, झुकना सीखें। जीवन में आगे उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो प्रणाम करना सीखें। हम सब ब्राह्मण परिवार हैं, अपने से अग्रज लोगों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम विप्रों को प्रणाम करने से तो कहते हैं कि जीवन के संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे तीर्थ में जाने से पाप नष्ट होता है कि नहीं? गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होता है कि नहीं? लेकिन गंगा जल ही आपके घर में आ जाए तो लोग यहीं पर जल छिड़क करके पवित्र हो जाते कि नहीं? लेकिन ब्राह्मणों के लिए एक श्लोक आया है, यानि सर्वाणि तीर्थानि तानि सर्वाणि सागरे, सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। सृष्टि में जितनी तीर्थ नदियां हैं, जितने तीर्थ जल हैं, अथवा जितने तीर्थ हैं, वो समस्त तीर्थ जल चले जाते हैं समुद्र में। तीर्थों में स्नान करना और महासागर में स्नान करना उससे भी अत्यंत फलदायी होता है। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति महासागर में स्नान नहीं कर पाया, केवल ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम कर लिया, उससे उसको गंगा महासागर का स्नान करने का फल मिल जाता है। इसीलिए अपने से संत ब्राह्मण दिखाई दें, गौ मैया का दिखाई दें, उनको झुक करके प्रणाम करना चाहिए। द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी कह रहे हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम